हेलो क्लास 4 बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पाठ 3 जिसका नाम है दो फूल उसको समझाने जा रही हूँ, उसका वाचन करवाने जा रही हूँ। तो आप लोग अपनी जो हिंदी साहित्य की पुस्तक है उसका पेज नंबर 20 निकालिए। ठीक है बच्चों, मुझे अभी भी बहुत सारे बच्चों के असाइनमेंट्स नहीं मिले हैं। तो बच्चों आप लोग ऐसा मत कीजिए, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली लीजिए और अपना जो भी पेंडिंग असाइनमेंट है उसको टाइमली कंप्लीट करके फटाफट से भेजिए, क्योंकि आपको फिर इकट्ठे बहुत सारा असाइनमेंट करना पड़ेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप अपना जो भी असाइनमेंट पेंडिंग है उसको फटाफट से कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी भेजने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, और अपने पढ़ाई को थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको बहुत सारा पेंडिंग काम इकट्ठे करना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है और इन्हीं असाइनमेंट्स के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने हैं। तो लापरवाही मत कीजिए और अपना काम समय से पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग पेज नंबर 20 निकालिए, मैं पाठ का वाचन शुरू करती हूँ। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 दो फूल। ठीक है, तो इस पाठ में हमें पेड़ पौधों के महत्व को बताया गया है कि क्या पेड़ पौधे हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं और हमें उनका किस प्रकार से उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, और जो यह पाठ है, यह जो फूल हैं उनके मन की बात हम तक पहुंचा रहा है। इस पाठ के माध्यम से जो फूल है वो अपनी बात हमें बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, बेला का एक छोटा सा सफ़ेद फूल था, भीनी भीनी खुशबू वाला। तो यहाँ पर बेला का एक छोटा सा सफ़ेद रंग का फूल था जिसकी खुशबू कैसी थी? भीनी भीनी खुशबू थी, जिसकी खुशबू बहुत मधुर थी। एक सुबह एक खूबसूरत फूल बाग ने उसकी आंखें खोली। तो फूल बाग का अर्थ होता है फूलों का बगीचा। तो एक सुबह एक खूबसूरत सा फूल बाग यानी कि सुंदर सा फूलों का बगीचा था, उसने उस बाग में अपनी आंखें खोली, यानी कि फूल जो था वो बगीचे में खिला। चकित होकर वह अपने आसपास की दुनिया को निहारने लगा। तो जो वो फूल था उसने जब आंखें खोली तो बहुत चकित हो गया और उसने अपने चारों तरफ देखा और अपने आसपास की दुनिया को निहारने लगा। निहारने का अर्थ होता है बहुत गौर से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, सहसा उसके मुंह से निकला, सहसा का अर्थ होता है अचानक से, उसके मुंह से निकला, सच कितना सुंदर है यह बाग। क्या निकला उसके मुंह से? सच कितना सुंदर है यह बगीचा या यह बाग। चारों ओर कितने सुंदर और रंग बिरंगे फूल ही फूल खिले हैं। उस बगीचे में चारों ओर बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले थे, इसीलिए उस फूल के मुंह से निकला था कि कितना सुंदर बगीचा है। ठीक है, नीचे मखमली घास का कालीन बिछा है। नीचे क्या बिछा था? जो हरी हरी घास होती है वो बिछी हुई थी, तो ऐसा लगता था कि कोई मखमली कालीन होगी। वह बहुत खुश था और उत्साह से झूम रहा था। तो जो वो फूल था अपने आसपास की दुनिया को देख करके बहुत खुश हुआ और उत्साह से झूमने लगा। उसने अपने साथियों से कहा, आह कैसी प्यारी हवा चल रही है। जब डाली हिलती है तो झूला झूलने में कितना मज़ा आता है। तो उसने अपने साथी यानी कि बाकी जो फूल थे उसके आसपास उनको कहा कि कितनी प्यारी हवा चल रही है और इस हवा से जब डाली हिलती है तो झूला झूलने में कितना मज़ा आता है। जब हवा चलती है तो फूलों की डाली आपने देखा होगा ना कैसे झूमती है, तो ऐसा लगता है कि फूल झूला झूल रहे हैं। उसकी बात सुनकर दूसरे फूल ने ठंडी सांस भरी और बोला, ज़्यादा इतराओ मत। तो जो उसकी बात सुनी दूसरे फूल ने, उसने उसको बोला कि
ज़्यादा इतराओ मत, ठीक है। और ठंडी सांस भरने का अर्थ क्या होता है, यह एक मुहावरा है। और ठंडी सांस भरना मतलब दुख भरी सांस भरना। तो जब उस फूल ने अपने साथी से बोला कि कितना मज़ा आ रहा है झूला झूलने में, तब जो उसका दोस्त था दूसरा फूल, उसने बोला कि ज़्यादा तुम इतराओ मत, और ठंडी सांस भरी और कुछ बोला कि कुछ देर और यह मज़ा लूट लो। जैसे ही लोग बाग में आने लगेंगे वैसे ही। तो उसका जो दोस्त था उसने ठंडी सांस क्यों भरी थी, क्योंकि उसको ये पता था कि कुछ ही देर में बगीचे में लोग आएंगे। और आगे क्या देखते हैं, क्या होगा। छोटे फूल ने गर्दन उचकाकर आश्चर्य से पूछा। तो जो छोटा सा फूल था बेला का, उसने अपने दोस्त को पूछा, क्यों, अगर लोग आएंगे तो क्या होगा, खुद ही देख लेना। दूसरा फूल धीरे से बोला। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति बाग में घुसा। तो जब बेला का जो छोटा सा फूल था सफ़ेद रंग का, उसने अपने दोस्त को बोला कि क्यों, अगर लोग बाग में आएंगे तो क्या होगा। तब उसका जो दोस्त था वह बोला धीरे से, खुद ही देख लेना। तो उसी समय क्या होता है, एक बूढ़ा व्यक्ति बाग में घुसता है। छोटा फूल कुछ समझा नहीं। छोटे फूल को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और इसने ऐसा क्यों बोला। हाँ, किसी के कदमों की आहट पाकर पत्तों के बीच दुबक ज़रूर गया। तो उसे किसी के कदमों की आहट मिली और वह फूल पत्तों के बीच दुबक गया, यानी कि डर करके छिप गया। उसने सहमी निगाह से देखा। सहमी निगाह मतलब डरी हुई, भय वाली जो नज़र होती है उससे देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति आया और जल्दी जल्दी काफ़ी फूल तोड़कर चुपचाप वहाँ से भाग निकला। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति आया था बगीचे में, वह जल्दी जल्दी से आया और उसने बहुत सारे फूल बगीचे से तोड़े और चुपचाप से वहाँ से भाग गया। नन्हा फूल खामोशी से यह सारा दृश्य देखता रहा। खामोशी मतलब चुपचाप से, बिना कुछ बोले। जो वो नन्हा फूल था उसने यह सारा नज़ारा देखा, सारा दृश्य देखा। वह बहुत घबरा गया था। यह सब देखकर वो बहुत डर गया। उसे लगा कहीं अभी मुझे भी ना तोड़ ले। कुछ देर बाद उसके मुंह से आवाज़ निकली, दोस्त, तुम अपनी डाली पर हो ना। तो उसे अचानक अपने दोस्त का ध्यान आया। कौन से दोस्त का, जिसने बोला था कि तुम देख लेना, अब लोग बाग में आएंगे और फिर उसके बाद तुम खुद ही देख लेना। तो अचानक वो बेला का जो छोटा सा फूल था उसने अपने दोस्त को आवाज़ दी और बोला कि दोस्त, तुम अपनी डाली पर ही हो ना। हाँ, और मुझे खुशी है कि तुम भी तोड़े नहीं गए हो, दूसरा फूल बोला। तो उसका जो दोस्त था उसने बोला कि हाँ, मैं ठीक हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम भी अपनी डाली पर ही हो, यानी कि तुम भी तोड़े नहीं गए। पेज पलटिए। भगवान की बड़ी दया रही, उस दुष्ट बूढ़े का हाथ हम तक नहीं पहुँचा। बेला के फूल ने सहमे कंठ से कहा। कंठ मतलब गला, यानी कि आवाज़। सहमे मतलब डर के, भय से। तो उस जो छोटा सा बेला का फूल था उसने अपने सहमी आवाज़ में अपने दोस्त से कहा कि भगवान की हम पर कृपा रही, हम पर दया रही कि उस दुष्ट बूढ़े का हाथ हम पर नहीं पहुँचा। अब डाल पर झूला झूलने का उसका जोश फीका पड़ चुका था। ठीक है, तो अब जो उसका जोश था, जो उसका हिम्मत थी या उमंग थी जो उसकी उस डाल पर झूला झूलने की, वह फीकी पड़ चुकी थी। जोश फीका पड़ना मतलब उत्साह कम होना। जोश का मतलब उत्साह। बाग की ठंडी हवा, फूलों की मीठी खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट, कुछ भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो वो फूल था बेला का, उसको झूला झूलने का जो उत्साह था वो बिल्कुल फीका पड़ गया था, क्योंकि वह सहम गया था, वह डर गया था
और जो बाग की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी, चिड़ियों की चहचहाहट थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी पाँव की आहट एक बार फिर सुनाई दी। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इस बार एक औरत आकर बड़ी बेरहमी से फूलों को तोड़ने लगी थी। नन्हे फूल ने घबराकर आंखें मूंद ली। आंखें मूंद लेना मतलब आंखें बंद कर लेना। तो अब जब उसे दूसरी बार कदमों की आहट सुनाई दी तो क्या होता है कि उसने देखा कि एक औरत आती है बाग में, और वो बड़ी बेरहमी से मतलब क्रूरता से, निर्दयता से फूलों को तोड़ने लगी। और यह सब देख करके उस नन्हे बेला के जो फूल था उसने अपनी आंखें मूंद ली। आंखें मूंदना मतलब आंखें डर करके बंद कर लेना, ठीक है। औरत के जाने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, धीमी मतलब हल्की, कम, दोस्त, उस राक्षसी के भयानक पंजों से तुम बच गए हो ना? तो औरत के जाने के बाद उसने धीमी आवाज में अपने जो दोस्त से था उससे पूछा कि दोस्त, वो जो राक्षसी है उसके भयानक पंजे से तुम बच गए, यानी कि तुम्हें उसने तोड़ा तो नहीं, तुम अपनी डाली पर ही सुरक्षित हो ना? हाँ, और तुम भी बच गए हो, इसलिए एक बार फिर ईश्वर को धन्यवाद दो। दूसरा फूल बोला। तो बेला का जो फूल था उसने अपने दोस्त को पूछा कि क्या तुम उस राक्षसी औरत के पंजों से बच गए, यानी कि तुम अपनी डाली पर ही सुरक्षित हो ना? तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ, मैं अपनी डाली पर ही हूँ, मैं बच गया और तुम भी बच गए हो, तो एक बार फिर से ईश्वर को धन्यवाद दो। दूसरा फूल बोला, हमने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ये लोग हमारे दुश्मन क्यों हैं? छोटे फूल ने पूछा। तो जो छोटा फूल था वह अपने दोस्त को बोलता है कि हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन ये हमारे दुश्मन क्यों हैं? मूर्ख हैं, इन्हें मालूम नहीं है कि पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध रखने में कितने सहायक होते हैं। सहायक मतलब सहायता करने वाला। तो जो बेला का जो फूल था उसका मित्र था, उसने ये बोला कि ये इंसान मूर्ख हैं, इन्हें यह मालूम नहीं कि पेड़ पौधे वातावरण को या पर्यावरण को शुद्ध रखने में कितने सहायक होते हैं, कितने सहायता करते हैं। दूसरे फूल ने बताया। तो बच्चों, आज हम पाठ का वाचन यहीं तक रखते हैं। पाठ का जो शेष भाग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पाठ को अवश्य ही अपने घर में दोहराओगे और अपना काम समय पर पूरा करके भेजोगे, ठीक है बच्चों। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।